क्या आप भी कमर दर्द से हैं परेशान और छुटकारा पाना चाहते हैं? सुबह उठते ही कमर में इतनी जकड़न होती है कि झुका भी नहीं जाता। डेली रूटीन कर पाना मुश्किल होता है। टॉयलेट बैठना आपका बहुत कष्टकारक होता है और वो 1 या 2 घंटे बहुत मुश्किल भरे गुजरते हैं। अगर आपका आंसर है हाँ, तो फिर ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये जो कमर में जकड़न हो जाती है, ये क्यों होती है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और आपको बताऊंगी धमाकेदार पॉइंट जिसको करने के दूसरे दिन ही आप देखेंगे कि आज की रात जब आप सोए थे और सुबह उठे तो जकड़न थी ही नहीं। तो ऐसे उपयोगी टिप्स और एक्यूप्रेशर पॉइंट आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो पूरा लास्ट तक आराम से पॉज कर करके अपना देखिए। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं हमेशा से ही 1 या 2 पॉइंट के माध्यम से बताती रहती हूँ एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। और जहाँ प्रॉब्लम जटिल होती है, 1 या 2 पॉइंट से काम नहीं हो पाता, तो वहाँ अवेयरनेस देती रहती हूँ बीच बीच में। कभी ऑनलाइन लेक्चर्स लेती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। और साथ ही जो हेल्दी टिप्स होती हैं, जिसको हम ऐसा क्या न करें कि प्रॉब्लम ना हो। तो कुछ गलतियां हम जाने अनजाने किया करते हैं, तो वो कौन सी गलतियां होती हैं जो हमारी परेशानियों को बढ़ाती हैं, इसको लेकर मैं एक दूसरा चैनल है मेरा अर्चना दुबे हेल्थ लैब, उसमें बताया करती हूँ। तो अच्छा होगा कि वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोनों ही, ताकि आप एक साथ दोनों फायदा उठा सकें। अब आइए बात करते हैं कमर की जकड़न। कमर के जकड़न के तो बहुत सारे कारण होते हैं। स्लिप डिस्क का कारण है, फिर उसमें भी अलग अलग वैरायटीज आ जाती हैं, ऑस्टियो वगैरह के केसेस में होता है। लेकिन आप देखेंगे कि आज इन दिनों में जैसे ही 25-26 के बाद आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सुबह उठने में कुछ घंटे आपके लिए बेहद मुश्किल भरे होते हैं। सुबह उठ तो गए, वॉशरूम जाना मुश्किल हो रहा है, झुक के आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, झुक के झाड़ू पोछा नहीं लगा पा रहे हैं, खाना नहीं बना पा रहे हैं। सुबह जो ब्रेकफास्ट तक का टाइम है, मतलब सुबह उठने से और 1-2 घंटे तक का टाइम, वो पूरा आपका वेस्ट हो जाता है अपने आप को मैनेज करने में। ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा और पहला जो कारण है वो ये है कि सोचिए कि क्या हुआ होगा। तो होने में नंबर 1 है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच बीच में गद्दी है, ऐसा सबको पता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में डिस्क बोलते हैं, इंटर वर्टिब्रल डिस्क। यानी 2 वर्टिब्रा के बीच में जो गद्दी है वो। अब ये गद्दी पूरे ऊपर से नीचे तक है, ताकि आपके स्पाइन में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, उसको झटका ना लगने पाए। वो शॉकर की तरह से आपके स्पाइन में लगा दिया गया है। लेकिन हम इसकी विशेषता क्या है कि ये जेली टाइप होती है। जब हम खड़े होते हैं ऐसे सीधी दिशा में, जब खड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि आपका पूरा प्रेशर इन पर धीरे धीरे पड़ता रहता है और ये जो डिस्क है ये पिचकी होती है। ये सेम वैसा ही समझिए जैसे आप किसी सोफे पर अगर बैठे हुए हैं, तो जो सोफे का स्पंज होता है या चेयर का जो स्पंज होता है वो दब जाता है, और जब आप हट जाते हैं वहां से, तो थोड़ी देर बाद वो चेयर वापस अपना शेप ले लेती है। वो स्पंज आपका बिल्कुल फ्लैट नॉर्मल हो जाता है। तो हम जब अपने इस पोस्चर से हटते हैं, खड़े हुए हैं वो दबा हुआ है, जब हम लेटते हैं तो हमारी स्पाइन के बीच की जो गद्दी है वो वापस अपनी शेप में आ जाती है। इस जो काम हो रहा है, जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग सिस्टम ऑफ स्पाइन। जब अनलोड हो गया, सारा सामान उतर गया, सारा भार उतर गया, अगर आप लेटे हुए हैं, सपोज करिए ऐसे लेटे हुए हैं, तो अब स्पाइन पर कोई जोर लग रहा है? नहीं लग रहा। घुटने में जोर लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो गया? ये अनलोडिंग हो गई। और जब आप ऐसे खड़े होंगे तो आपके स्पाइन के ऊपर ही तो सहारा लेके खड़े हैं, तो आपकी जो स्पाइन है वो प्रेस हो गई, लोडेड है। तो जब लोडेड है तो वो पिचकी हुई है, और जब आप लेट गए तो उसमें फुल्ली, मतलब एकदम फ्री है, अब उसमें कोई लोड नहीं है। तो जो आप पानी पीते हैं, जो आपके शरीर का लोड, जो आपके शरीर के तरल हैं, इनको ये एब्जॉर्ब करती है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और साथ ही इसका प्रभाव मौसम का भी पड़ता है। अब जैसे अगर पानी रखी हो,
जैसे घी, पानी नहीं घी लेते हैं, जैसे घी है, गर्मियों के टाइम में घी बिल्कुल पानी जैसा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है पानी हो गया, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता गया ये जमने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से आपके जो स्पाइन के बीच की गद्दी है, डिस्क है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जो लंबर एरिया का डिस्क है, सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉब्लम आती है, सर्वाइकल में और लंबर पे। उसमें भी अगर देखें नंबर 1 कौन, तो लंबर एरिया। सबसे ज़्यादा मूवमेंट हम यहीं से करते हैं, सबसे ज़्यादा लोड भी यहीं पर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा खतरा भी यहीं पर होता है। तो अब आप क्या करते हैं, एक जानी अनजानी गलती, अब बड़ी भारी गलती है वो, जिस समय अनलोडिंग चल रही है और वो स्पाइन एब्जॉर्ब कर रहा है सारा नरिशमेंट भी तो चाहिए ना। तो उस समय अगर आपने पानी ज़्यादा पिया है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा नहीं तो पछताएंगे। अगर आपने आफ्टर सनसेट, शाम के बाद पानी ज़्यादा पिया है या कोई भी लिक्विड ज़्यादा लिया है, तो वो ज़्यादा लिक्विड आपके कमर में जाएगा, और वो डिस्क की जो नॉर्मल हाइट होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, और आपको पता है ये फूलने के बाद 4 सेंटीमीटर चौड़ी हो जाती है। और यही कारण है कि आप बिल्कुल वैसे सुबह महसूस करते हैं जैसे आप स्पंज के बॉल पे बैठे हैं। आप जरा सा भी झुक जाएंगे ना, झुका नहीं जाता, जरा से झुक जाए तो स्लिप डिस्क होने का भी यही टाइम होता है सबसे ज़्यादा। जितने भी स्लिप डिस्क के केसेस आपने देखे होंगे, वो यही सुना होगा कि आपने झुके कोई सामान लेने और झुके रह गए, और सबसे ज़्यादा नहाते समय झुके, झाड़ू लगाते समय झुके, या वॉशरूम के लिए झुके। तो झुकने में क्यों, क्योंकि ये जो आपकी स्पाइन का कर्व है उसमें आगे की संभावना कम है, हम झुकते ही आगे हैं, तो जब आगे झुके तो पीछे ही भागेगी, तो पीछे से वो स्लिप कर जाती है, इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। तो अगर आप स्लिप डिस्क के रोगी हैं पहले से तो भी, और अगर आप स्लिप डिस्क के पेशेंट नहीं हैं लेकिन आपको ये परेशानियां अभी भी हो रही हैं, तो आप निश्चित रूप से कंफर्म हो जाएं कि आगे आपको स्लिप डिस्क आसानी से हो सकता है। इससे बचने का क्या उपाय करें, तो इससे बचने के लिए आपको सिंपल एक्यूप्रेशर में एक उपाय करना है। पहला तो पानी शाम के बाद नहीं पीना है, ये काम करना है ताकि उसमें फूलने का उतना अवसर ना मिले। और दूसरा काम करना है एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या करेगा, एक्यूप्रेशर पॉइंट पानी निकालेगा, या एक्यूप्रेशर पॉइंट वहाँ क्या करेगा ऐसा जिससे ये जकड़न हमारी ठीक हो जाएगी। तो इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो आपका हीट बढ़ाने का पॉइंट होगा, गर्माहट वहाँ देगा, जला नहीं देगा, गर्म कर देगा उस एरिया को। ब्लड सर्कुलेशन लोकल एरिया का बढ़ा देगा। तो लोकल एरिया का एक पॉइंट होता है गवर्निंग वेसल 4 नंबर। इस नंबर पर जब आप रेड कलर लगा देते हैं, स्केच पेन जो हर घर में होता है बच्चों के पास, नहीं तो स्टेशनरी की शॉप पे एक रेड कलर उठा करके अगर आप लगा दें तो वहाँ पे क्या होगा, गर्माहट बनी रहेगी, और उसमें उतना जो कोल्डनेस वाली फीलिंग होती है ना, जकड़न वाली, वो जकड़न आप दूसरे दिन से ही देखेंगे कि आराम मिल गया। और दूसरे तरीके में आपको उठाना है मैग्नेट। मैग्नेट कैसे होते हैं, एक साइड इसका वाइट होता है, एक येलो, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। इसको कैसे लगाते हैं, एक पेपर टेप की सहायता से लगाते हैं। जो अब इसको टेप पे यूं चिपका लिया, अब चिपका लिया तो ये आप देख रहे हैं एक साइड येलो दिख रहा है, और टेप पलट दें तो यहाँ पर वाइट दिख रहा है। तो हमें कैसे लगाना है, हमें ऐसा लगाना है कि आपको वाइट दिखे, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसा आपको दोनों ही हाथों में लगाना है। बस इतना काम है। रात को सोते समय चुपचाप आपने कलर लगाया, अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सुपर फास्ट चाहिए तो आपको मैग्नेट लगा लेना है। दोनों हाथों में बस लगाइए और छोड़ दीजिए। कलर और मैग्नेट ओवरलैप मत करिए कि बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा कि कलर भी ले लिया मैग्नेट भी ले लिया, वो ना करें। अच्छा होगा कि अगर आपको तुरंत और असरदार चाहिए इसका प्रभाव तो आप मैग्नेट ही लगाएं। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है आपके लिए कि वो लगाएंगे ज़्यादा बेटर होगा। कहाँ से मिलेगा, तो मैं यहाँ नंबर दे देती हूँ, आप यहाँ से अपना मैग्नेट किट को ऑर्डर कर सकते हैं। कलर तो स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी। तो जब आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे ही दिन आपके कमर दर्द में बेहद बढ़िया आराम मिला। लेकिन आपको प्रिकॉशन वही रखना है कि पानी अच्छे से पीजिए, लेकिन दिन में, शाम के बाद पानी की मात्रा कम कर दीजिए।
नहीं तो ये आपके स्पाइन पर प्रभाव डालेगा और आप जब सुबह उठेंगे तो जकड़न मिलेगी। बाकी इसकी पूरी डिटेल मैंने दूसरे वाले चैनल पे अर्चना दुबे हेल्थ लैब वाले में डाल दी है, तो आप वहाँ पर भी जा करके कंप्लीट वीडियो पा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि जो लोग ये छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो इससे निजात पा सकें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। थैंक यू।